बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। उमापति महादेव की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोलो मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब प्रवचन संख्या 10 परमपुरी आश्रम में दिया हुआ प्रवचन है महाराज जी का और 1982 ईस्वी का प्रवचन है। तो गुरु महाराज जी परमपुरी आश्रम में ही एक प्रवचन दिए हुए हैं और गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि आत्म कल्याण को जिज्ञासा के लेकर आए हुए प्रेमियों बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। सत्संग आप लोगों को रोज मिल रहा है, यह बार बार सुनने सुनाने का मतलब क्या है। अब गुरु महाराज जी सत्संग के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि आप रोज सत्संग को सुनो, रोज सत्संग पढ़ो। गुरु महाराज जी का सत्संग रोज सुनना चाहिए और रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका सिस्टम इसलिए ज़रूरी है कि जैसे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ ध्यान करते हैं, तो हमारा तन जो है वो परफेक्ट बना रहता है। उसी तरह मन को परफेक्ट बनाने के लिए और मन को खुश रखने के लिए आदमी को रोज़ सत्संग सुनना चाहिए, रोज़ सत्संग पढ़ना चाहिए और रोज़ सत्संग की बातों को अपने मन से आंकलन करके और मन को मनाने के लिए रोज़ ये प्रेरणा लेना चाहिए। इसलिए सत्संग रोज़ ज़रूरी है। आगे गुरु महाराज जी रोज़ सत्संग सुनने के ऊपर दृष्टांत दे रहे हैं कि कुएं से पानी निकालने के लिए डोर बाल्टी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा रस्सी की बार बार रगड़ से पत्थर पर भी निशान बन जाता है। इसी प्रकार अच्छी ज्ञान युक्त बातों को बार बार सुनने से कठोर मन पर धीरे धीरे नरम हो जाता है। यानी कठोर मन पे भी धीरे धीरे रोज सत्संग और अच्छी बात सुनने से उस पर प्रभाव पड़ता है, वह मान जाएगा। शख्स चीज में जो असर होता नहीं, शख्स चीज में तो असर होता नहीं। पत्थर के ऊपर कितना भी पानी डालो कुछ नहीं होगा। वही पानी अगर मिट्टी के ढेले पर डल जाए तो ढेला गल जाएगा। इसी तरह तुम्हारे नरम मन में सत्संग की बातें असर जरूर करेगी। दीक्षा देते वक्त तुमसे कहा गया, भाई अपना तन मन धन दे दो। दरअसल गुरु महाराज को न तुम्हारे तन की जरूरत है न ही धन की, ये दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे भी नहीं। मृत्यु के समय तुमसे छुड़ा लिए जाएंगे, साथ तो तुम्हारा मन जाएगा। अब गुरु महाराज जी का कहने का तात्पर्य ये है कि ये तन मन धन जो है, तन और धन ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। हमारा साथ पर क्या जाएगा तो हमारा मन जाएगा। इसलिए गुरु महाराज जी बार बार प्रेरणा देके ये समझाने की कोशिश करें कि भाई मन को जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मन पे कंट्रोल करना चाहिए, मन को मानने वाला बनाना चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए। तन शुद्ध तो नहाने धोने से या साबुन तेल लगाने के से तन हमारा शुद्ध हो जाता है और इसका मेन परिणाम यही होता है कि इन चीज़ों को आप ऐसे शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये तो रोज़ की प्रक्रिया है। बट मन जो है, मन को शुद्ध करने के लिए आपको रोज़ सत्संग सुनना चाहिए, रोज़ अच्छी बात का अध्ययन करना चाहिए और एकांत जितना हो सके एकांत में रहना चाहिए और परमात्मा के बारे में, अच्छी बात के बारे में बैठ के थोड़ा चिंतन मनन करना चाहिए। क्योंकि भीड़ में आप मन को सुधार नहीं सकते, क्योंकि जितना मन चंचल है उतना ही चंचल भीड़ भी है।
तो भीड़ में आप मन को नहीं सुधार सकते। सुधारने वाली जो चीज़ है मन को, वो एकांत है। तो इसीलिए गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भाई ये चीज़ें तो तुम्हारे साथ जाएगी नहीं, तो इसको सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा सुधारने वाली जो बात है वो मन है, और मन को ही सुधारना है। अगर मन को, गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि अगर मन को गुरु महाराज जी के हवाले कर दो तो इसको दुरुस्त कर देंगे। अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो मन है वो अपने गुरु महाराज जी के हवाले करो। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी मन के मास्टर हैं, मन को समझाने में मास्टर हैं। पवित्र कर देंगे। अभी यह दूषित संस्कारों का है, इसे दिव्य करना है। गुरु महाराज मन के मास्टर हैं, अतः उनके हवाले करने से ही कल्याण संभव है। लेकिन समस्या यह है कि मन तुम्हारे बस में नहीं है, फिर इसे हवाले कैसे किया जाए? महापुरुषों ने कहा कि अभ्यास और वैराग से यह मन बस में होता है। अब कैसा अभ्यास और कैसा वैराग? गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि भाई मन को हवाले करने का तरीका अभ्यास और वैराग है। तो अभ्यास का मतलब क्या है कि आप रोज़ एक नियम अपने जीवन में बनाएं। अभ्यास मतलब प्रतिदिन कुछ न कुछ आप अपने नियम में स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, ध्यान, भजन, जो आपको अच्छा लगता है, या मान लीजिए मंदिर ही जाना अच्छा लगता है, या गुरु महाराज जी के सामने बैठ के ध्यान करना अच्छा लगता है, या कहीं आप ऐसे जगह हैं जहाँ आपको कुछ भी सुविधा नहीं है, तो भी आप बैठ के अपने श्वासों के द्वारा अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज जी ये फरमा रहे हैं कि भाई इस चीज़ को इस हिसाब से करना चाहिए। और मन को महापुरुषों ने कहा है कि अभ्यास और वैराग से मन बस में होता है। संतों ने इसकी उपमा कुत्ते से दी। अब गुरु महाराज जी इसको स्पष्ट समझाने के लिए आपको कैसी बात समझा रहे हैं कि संतों ने मन की उपमा जो है कुत्तों से दी है, जो तन और धन रूपी रोटी के टुकड़ों में लिपटा हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप इसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं तो गुरु महाराज जी ने इतना एकदम सिस्टम वाली बात, यानी तत्व वाली बात कि जो आपको समझ में आ जाए। रोटी का टुकड़ा जहाँ ले जाओगे कुत्ता वहाँ चला जाएगा, अतः तन और धन को जहाँ ले जाओगे मन वहाँ जाएगा। तन और धन को अभी दुनियादारी में रात दिन लगाए रहते हो तो मन भी वहीं रमण करता है। लाख ध्यान लगाओगे वहाँ दुनिया की चीज़ें, घर परिवार ही नजर आएंगे। और सही बात है कि जिस चीज़ में मन लगता है तो वही चीज़ फिर याद आता है। तो मन को अच्छे जगह लगाना चाहिए, अच्छी बात में लगाना चाहिए, गुरु महाराज जी में लगाना चाहिए। और मेन चीज़ जो है वो मन ही है। यही नहीं, अंत में मृत्यु के समय भी मन दुनिया की चीज़ों की इच्छा करता हुआ शरीर त्याग करेगा, फलस्वरूप पुनः दुनिया के बीच ही जन्म प्राप्त कर लेगा। यदि मन को भगवान में लगाओगे तो मरकर भगवत में विलीन हो जाएगा। मन को भगवान में लगाने के लिए तन और धन को सर्वप्रथम भगवान की सेवा में लगानी जरूरी है। तन से तप, तीर्थ, व्रत, पूजा, सत्संग, साधु सेवा करो और धन से दान उपकार करो। धीरे धीरे मन के संस्कार सात्विक होने लगेंगे। कहो कि दुनिया परिवार के काम तब कैसे किए जाएंगे? अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई अब तुम कहोगे कि भाई अब ये ऐसी चीज़ें करेंगे तो दुनिया परिवार के काम तब कैसे किए जाएंगे? उन्होंने भी भगवान के काम समझ कर करो। अब गुरु महाराज जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भाई जो कुछ भी है वो भगवान के समर्पण करके, अपने गुरु महाराज जी के समर्पण करके और सारी दुनिया का काम करना चाहिए। इसके हिसाब से अगर करने से मन जो है वो शुद्ध, सात्विक, पवित्र हो जाता है। क्योंकि मन जो है मन अपने आप को ना एक पावरफुल समझता है, यानी ताकतवर समझता है। तो ताकतवर को रोकने के लिए उसे भी एक ज़्यादा ताकतवर चीज़ चाहिए, तो वो रुक जाता है। क्योंकि उसके आमने सामने टक्कर का चीज़ हो जाता है और उसे ज़्यादा ताकतवर है तो वो मान लेता है। तो गुरु महाराज जी जो हैं वो मन को समझाने में बिल्कुल मास्टर हैं। मन से ज़्यादा ताकतवर हैं गुरु महाराज जी। तो अगर हम अपने मन को गुरु महाराज जी के हवाले कर देते हैं तो गुरु महाराज जी उस मन को
एक एक कमियाँ, जो मन की जो एक एक कमियाँ है वो सारी चीज़ें देख देख के निकाल देते हैं। जैसे टीचर हैं, अब टीचर बच्चे को क ख ग अंगा सिखाते हैं तो कभी डंडे में गलती हो जाती है, कभी नीचे पाई में गलती हो जाती है कुछ, तो वो टीचर एक एक छोटी छोटी चीज़ों को समझा के और उस चीज़ों को परफेक्ट करते हैं। उसी तरह से गुरु महाराज जी हमारे अपने अगर मन को हम गुरु महाराज जी के हवाले कर देते हैं तो हमारे मन की एक एक कमियाँ, क्योंकि जितना भी शरीर में अगर कोई परेशानी या जो भी समस्या क्रिएट होती है वो मन के थ्रू ही होती है। वही शरीर जो है वो मन के द्वारा ही सब कुछ ग्रहण करता है, जो नुकसान करने वाली चीज़ है। अब जो इसके शरीर के द्वारा इसके हिसाब से ग्रहण होता तो इसमें अपना वो पुष्टता लाती है। खाना खाओगे तो शरीर पुष्ट होगा, पानी पियोगे तो शरीर भी पुष्ट होगा, उसी हिसाब से ये चीज़ें चलती है। तो यही गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भाई मन को अपने गुरु महाराज जी के हवाले करो। गुरु या भगवान मन के परिवार के काम कैसे किए जाएंगे, उन्हें भी भगवान का काम समझकर करो। अब गुरु महाराज यही कह रहे हैं कि भाई गुरु महाराज जी के हवाले सब कुछ अपना तन मन धन, आपने अगर गुरु दीक्षा लिया हुआ है तो गुरु दीक्षा में तन मन धन अर्पण करा दिया जाता है। तो जब सब कुछ गुरु महाराज जी के अर्पण कर दिए हो आप, तो फिर उसमें ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक सेवक बन के, एक नौकर बन के ड्यूटी निभानी है कि ये गुरु महाराज जी का काम है, हमें भी गुरु महाराज जी के काम को इस तरह से स्पष्ट रूप से हमें ये सेवा करनी है। चाहे परिवार का काम हो, चाहे समाज का काम हो, चाहे दरबार का काम हो, चाहे अपना ही काम, क्योंकि आप खुद में अपना है नहीं, आप एक क्या है, सेवक है। अपने आप को जब आप सेवक समझ लेंगे तो सामने गुरु तैयार हो जाएंगे। तो जब सामने वाले की आपको बात मानने में मजबूरी हो, कम मानना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि सामने गुरु हैं, तो आप गुरु की बात मानने लग जाते हैं और गुरु महाराज जी के हिसाब से चलने लगते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी ने इस बात को फरमाया कि अपना मानकर मत करो, यानी अपना मानकर बिल्कुल मत करो। गुरु महाराज जी के मान के करोगे तो सब कुछ परफेक्ट गुरु महाराज जी के हिसाब से चलने लगेगा। आपका मन शुद्ध होने लगेगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपके मन में शांति आ जाएगी, आपके मन में श्रद्धा हो जाएगा, आपके मन में विश्वास होने लगेगा गुरु महाराज जी के प्रति। और जैसे ही आपको विश्वास गुरु महाराज जी के प्रति होने लगेगा तो आप धीरे धीरे सब कुछ एक आमने सामने हो जाएंगे। तो मन में मन मिल जाए, तो सेवक और स्वामी का जब मन मिल जाता है तो उसकी हर एक बात, उसके हृदय की बात, उसके दिमाग की बात वो सामने वाले में ट्रांसफ़र होने लगता है। जैसे एक प्रेमी है, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी का मन मिल जाता है तो उसके हृदय में क्या चलता है उसके में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसको पता चल जाता है। और इसके हृदय में क्या चलता है उसे पता चल जाता है। तो वो मत में मत मिल गया, यानी मन में मन मिल गया, विचार में विचार मिल गया, हृदय में हृदय मिल गया। उसी तरह प्रभु से गुरु महाराज जी के सामने अगर मत में मत मिल जाए, मन में मन मिल जाए, विचार में विचार मिल जाए, तो फिर हमारा मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि मन हक के पास कुछ रह ही नहीं जाएगा, ये मन भी गुरु महाराज जी का हो जाएगा। तो इसलिए गुरु महाराज ये फरमा रहे हैं कि भाई मन को गुरु महाराज जी के हवाले करके चलोगे तो जिंदगी सुखमय रहेगा। गुरु की प्राप्ति भगवान की ही प्राप्ति है। अब गुरु महाराज जी ये समझा रहे हैं कि भाई गुरु या भगवान कहने का दो अर्थ मत लगाना। अब गुरु महाराज जी ऐसी ऐसी बातें इसलिए बता रहे हैं कि लोग बाग गुरु को अलग मान लेते हैं, भगवान को अलग मान लेते हैं। तो प्रभु जी के समझाने का स्पष्ट बात है कि गुरु ही भगवान है और भगवान ही गुरु। गुरु भगवान ही होते हैं, गुरु की प्राप्ति भगवान की प्राप्ति है। अब तुम्हें तन और धन को सेवा में लगाने को कहा जाता है, गुरु और अर्पण करने का संकल्प कराया जाता है। इसका अर्थ यह मत लगा लेना कि गुरु महाराज को तुम्हारे तन और धन की जरूरत है। ऐसी बात नहीं है, गुरु महाराज को कुछ जरूरत नहीं, उनकी जरूरतें की जिम्मेवारी कुदरत है। अब गुरु महाराज जी भक्तों के लिए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई तुम ये मत समझ लेना कि गुरु महाराज जी को तुम्हारे धन की ज़रूरत है, तुम्हारी तन की ज़रूरत है। गुरु महाराज जी को कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि गुरु महाराज जी उस परमात्मा स्वरूप हैं
व्यवस्था जो होती है वो किसी के व्यवस्था करने से नहीं होती, वो परमात्मा के आधार से, वो कुदरत का आधार है। तो गुरु महाराज ये स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं ये बात कि कोई भक्त हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भी हो, अपने आप में उसमें ये हम भावना आ जाए कि भाई ये हमारे सिस्टम के हिसाब से दरबार का व्यवस्था चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। गुरु महाराज ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये कुदरत का दरबार है, ये कुदरत का घर है, यहाँ की व्यवस्था जो कुदरत करती है। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे कि तुम उनकी फिक्र मत करो, चाह से ऊपर उठकर ही तो वे गुरु बने। अब गुरु महाराज जी देखिए कितनी स्पष्ट बात बता रहे हैं कि गुरु ऐसे नहीं बना जाता कि आपने दुनियादारी भी चलाते रहो और गुरु भी बन जाओगे। ये दुनियादारी से जो ऊपर उठ जाता है, यानी इस सृष्टि से जो उस पार देखता है और देखने की जो पावर प्राप्त करता है, वो गुरु होता है। गुरु ऐसा नहीं है कि भैया जो मर्जी कह लो, जो मर्जी सुन लो, जैसी मर्जी जिंदगी जी लो और जैसे मर्जी चल लोगे और गुरु बन जाओगे, तो वो फायदा नहीं होता। वो गुरु, उसको गुरु नहीं कहा जाता। गुरु वो तत्व है जो इस सृष्टि के उस पार देखते हैं और इस पार भी देखते हैं। उनके पास दोनों दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि भी होती है और सृष्टि की दृष्टि भी होती है, वो गुरु बनते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज ये बार बार स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि गुरु जो है, गुरु तत्व को समझो कि गुरु चीज के हैं। वैसे भी गुरु का मतलब होता है कि गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, यानी जो प्रकाश से अंधकार से जो प्रकाश के तरफ ले जाए उसको गुरु कहते हैं। और उतनी पावर होनी चाहिए कि आपके जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाए, आपके मन की सारा भ्रम दूर हो जाए, आपके मन में जो कलेश है वो खत्म हो जाए, और गुरु के स्पर्श मात्र से ही खत्म होता है। तो इतनी पावर होना चाहिए। पहले महाराज जी के समय में कोई भक्त वगैरह ऐसी कहते थे कि भाई गुरु के पास जाते ही तुम्हारा मन का भ्रम बिल्कुल स्पष्ट रूप से मिल जाए, वहाँ बैठते ही, मतलब आमने सामने होते ही तुम्हारे मन के भ्रम खत्म हो जाए, उसे गुरु कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी खुद भ्रम में और सामने तुम भी भ्रम में, तो जब भ्रम आपस में टकराता है तो विस्फोट होता है। तो इस वजह से गुरु तत्व एक अलग ही है। यही गुरु महाराज जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई गुरु नहीं बन सकता, जो इस सृष्टि से उस पार देखने की पावर होती है वही गुरु बन सकते हैं। अब गुरु महाराज जी फरमाते उन्हें अर्पण करना तुम्हारी जरूरत है, चाह से ऊपर उठकर ही तो गुरु बने। उन्हें अर्पण करना तुम्हारी जरूरत है। क्या करोगे वे यदि तुम्हें बहुत ध्यान दे देंगे तो? वे उसे मंदिर आश्रम, क्या करोगे वे यदि तुम्हें बहुत धन दे देंगे तो? गुरु महाराज जी यानी कह रहे हैं कि अगर गुरु महाराज जी को आप धन की सेवा करते हो तो गुरु महाराज जी क्या करेंगे उस धन का? वे उसे मंदिर आश्रम या दूसरे प्रकार में लगा देंगे। वह इमारत भी तुम्हारी ही भक्ति सेवा का प्रतीक होगा। उन्हें उससे क्या लेना देना? तुम्हारी ही सेवा से वह तुम्हारे हित के लिए खड़ा किया जाता है। आश्रम तुम्हारे अध्यात्म विद्या का पाठशाला है। मन क्या चीज है? अब गुरु महाराज जी फिर उसी मन पे आ गए और गुरु महाराज जी पीछे की बातों में समझाने का मतलब यही अभिप्राय था कि भाई अगर आप दान देते हो तो गुरु महाराज जी उस दान से क्या करेंगे? परोपकार कर देते हैं, उनकी जरूरत भी नहीं है। और वही चीज़ फिर हम लोगों को, हम भक्तों को ही काम में आता है। तो इसलिए दान भी देना है शुद्ध संस्कार भाव से। अब गुरु महाराज ये प्रक्रियाएं क्यों बता रहे हैं कि भाई इस तरह से चल के आप सुधर सकते हो, गुरु दरबार से जुड़ के आप उस परमपिता परमात्मा की तरफ जा सकते हो। अब गुरु महाराज जी के दिल में दर्द होता था कि इतना सब कुछ समझाने के बाद भी लोग जो है अपनी मनमानी करते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं, गुरु महाराज जी के बात पे विचार नहीं करते, गुरु महाराज जी के बात को एकांत में बैठ के उस को सोचते नहीं है। वैसे भी नॉर्मल भाव से कहा जाता है कि अगर किसी के बारे में आप बैठ के सोचने लगोगे तो उसका कनेक्शन वो जुड़ जाता है। तो उसी तरह अगर हम गुरु महाराज जी के बारे में बैठ के सोचने लगे, गुरु महाराज जी के बात को बैठ के ध्यान करें, उनकी एक एक बात को मंथन करें कि आखिर गुरु महाराज जी ने ये बात कैसे कही है, क्यों कही है,
वो तो हमारे हित के लिए ही दुनिया में आए थे, परोपकार के भावना से ही आए थे, हम भक्तों के लिए ही आए थे। तो वही है कि अगर हम उनकी बात को नहीं समझेंगे, नहीं विचार करेंगे, तो फिर गुरु महाराज जी हमें कैसे प्राप्त होंगे? उनसे उनका कनेक्शन, हमारा कनेक्शन कैसे बनेगा? उनका हम दर्शन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज जी यही समझा रहे हैं कि भाई जितना सिस्टम में तरीका से गुरु महाराज जी के लिए ज़िंदगी को निछावर कर रहे हो और उड़ करके उसी हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो गुरु महाराज जी का कहने का ये अभिप्राय है कि तुम्हारी ही सेवा से वह तुम्हारे हित के लिए खड़ा किया जाता है। आश्रम तुम्हारे अध्यात्म विद्या की पाठशाला है। अब गुरु महाराज जी स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई जो ये आश्रम है, गुरु महाराज जी का जो दरबार है, ये मन का पाठशाला है। दुनिया का पाठशाला तो तन और धन के लिए होता है, और मन उसमें सपोर्ट करता है, क्योंकि आजकल के विद्यालय में पढ़ के आदमी धन ही कमा सकता है और तो कुछ कर नहीं सकता। तो तन स्वस्थ और धन के लिए, धन स्वस्थ के लिए। लेकिन गुरु का जो पाठशाला है उसमें तन भी स्वस्थ रहता है, उसमें मन भी स्वस्थ रहता है, उसमें धन भी स्वस्थ रहता है। और दुनिया के पाठशाला में क्या होता है कि तन भी खराब और मन भी खराब, सिर्फ धन के सिस्टम रहता है। न शरीर स्वस्थ रह पाता है, न मन स्वस्थ रह पाता है। आजकल के पढ़ाई का जो सिस्टम है उसमें आप देखिए, आपका तन भी स्वस्थ नहीं है, आपका मन भी स्वस्थ नहीं है, सिर्फ धन स्वस्थ करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें। तो वही गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भाई मिसाल का मतलब सच्चाई को ठीक तरह से तुम्हारे दिल दिमाग में बिठाने से है। मन क्या चीज है? तुम्हारे जन्म मरण के किए गए शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों से मन बना। तुम कर्म करते हो, कुछ शुभ या अशुभ। कर्म खत्म होने के बाद तुम्हारे मन में उसके भले अथवा बुरे संस्कार जमा हो जाते हैं। तुमने सुना है कि आदमी मरता है तो यमराज के दूत आते हैं, वहाँ बैतरणी पार करनी होती है, वे जीव को पकड़ कर ले जाते हैं। बातें ये तुम्हारे समझाने के लिए कही जाती हैं। जैसे किसी बात को समझाने के लिए कथा कहानी की मिसाल दी जाती है। मिसाल का मतलब सच्चाई को ठीक तरह से तुम्हारे दिल दिमाग में बैठाने से। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि शास्त्रों में भी रोचक, भयानक और यथार्थ 3 प्रकार की बातें कही गई हैं। रोचक का मतलब तुम्हें लालच देकर किसी काम में लगाना है। भयानक का मतलब डराकर उधर को लगाना है। भय से तुम सन्मार्ग पर चलने लगोगे, तब यथार्थ बातें सुनाकर उस रास्ते पर दृढ़ कर दिया जाएगा। ग्रंथ पुराणों में लिखा है कि गलत काम करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, वहाँ नाना प्रकार की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेगी, कोई ना बचाने वाला नहीं होगा। ये भयानक बातें हुई। फिर तुम्हें कहा जाता है कि अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वहाँ कल्प वृक्ष है, जो चाहो सो मिलेगा, सुख ही सुख है स्वर्ग में। ये हुई रोचक बातें। जैसे हम छोटे बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो पहले उसे लालच देते हैं कि पढ़ने जाओगे तो सूट सिला देंगे, साइकिल खरीद देंगे, आदि आदि। वह नहीं जाता तो भय दिखाते हैं कि नहीं जाओगे तो घर के से निकाल देंगे, खाना कपड़ा भी बंद कर देंगे। इस प्रकार डर और लालच से जब वह स्कूल जाने लगता है तो 2-4 दर्जे पास कर जाता है। तब यदि उसे घर के काम में किसी दिन रोकना भी चाहते हो तो वह कहता है कि इम्तिहान का समय नज़दीक है, अभी पढ़ाई जोरों से चल रही है, अतः हम जरूर जाएंगे। वह लड़का जो डराने अथवा लालच ललचाने पर भी नहीं जाना चाहता था, अब रोकने से भी नहीं मानता है। तुम भी जीवन के मामले में अबोध बच्चे हो। महापुरुषों ने तुम्हें उपरोक्त 3 तरीकों से सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रेरणा दी है। अब गुरु महाराज जी ये बात स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भाई जिस तरह बच्चे का स्थिति है उसी तरह हम जीवों का भी स्थिति है। अगर आप अपने को जीव मानोगे तभी इन बातों को समझ में आएगा। आप अपने को ये मानोगे कि मैं तो बहुत बड़ा धनवान हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा नाम है,
मैं तो बहुत बड़ा दुनिया में मान्यता प्राप्त करके बैठा हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो कलेक्टर हूँ, मैं तो मास्टर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ। जहाँ ये चीज़ें रहेगी, ये बात आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि नॉर्मल बात है। लेकिन जहाँ आप अपने को जीव समझ लिए कि मैं जीव हूँ, एक मनुष्य हूँ मैं, और हमारा जो धर्म है, हमारा जो कर्म है, वो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही हमें ये शरीर मिला है, ये यानी ये हमारा रास्ता मिला है। और इस चीज़ को छोड़ के दूसरे बातों में हमारा नाम बड़ा हो, हमारा काम बड़ा हो, हमारा धाम बड़ा हो, हमारा विचार बड़ा हो, हमें दुनिया माने, हमें दुनिया इस तरह, मतलब तो ये चीज़ों से ये बातें समझ में नहीं आएगी। आपको जीव और शिव का एक सूक्ष्म सी बात समझनी पड़ेगी कि आप जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि मैं एक जीव हूँ, मेरा उद्धार होना जरूरी है, मैं अपने पूर्ण ब्रह्म से बिछड़ चुका हूँ, मुझे अपने पूर्ण ब्रह्म से मिलना है। जैसे एक बच्चा है, अपने माँ से मिलने के लिए बेचैन रहता है, जैसे एक दोस्त है, एक दोस्त से मिलने के लिए बेचैनी होती है उसके मन में, एक प्रेमी एक दूसरे प्रेमी से मिलने के लिए उसके मन में बेचैनी, उसी तरह जीव को शिव से मिलने के लिए वो बेचैनी होनी चाहिए। तब इस व्यवस्था को आप समझ सकते हैं और फिर तब उस रास्ते पर जा सकते हैं और गुरु महाराज जी की बातों को समझ सकते हैं और गुरु महाराज जी के चरणों में आप पहुंच सकते हैं। तो गुरु महाराज जी यही समझा रहे हैं कि तरीकों से सन्मार्ग पर लगने के लिए ही प्रेरणा दी जाती है। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि हम यह नहीं कहते कि तुम संसार को सुखों को छोड़ दो, आखिर ये बनाए किस लिए गए हैं? भगवान ने इस संसार को तुम्हारे सुख के लिए ही तो रचा है। इसका उचित उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं है, अनुचित उपयोग करने से संसार दुख में लग रहा है। भोजन करना है, इससे शरीर को बल प्राप्त होता है, किंतु यदि जरूरत से ज़्यादा भोजन करोगे तो अजीर्ण होगा और वह विष रूप हो जाएगा। उसी प्रकार संसार के समस्त विषय भोगों का सदुपयोग अथवा दुरुपयोग जानकर करना पड़ता है। उचित ढंग से इन्हें उपभोग किया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये तुम्हारी जीवन यात्रा को सुखद बनाएंगे। इसका दुरुपयोग करोगे तो दुख और कष्ट होगा, शास्त्र की आज्ञा है। अब गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ें परमात्मा ने जो सृष्टि में बनाई हुई है, जो व्यवस्था आपको दिया है, आपको जन्म लेने से पहले ही आपका पूरा व्यवस्था करके भेजता है, या जब आप गर्भ में आते हैं तो ये पूरा व्यवस्था परमात्मा करके भेजता है। आपके लिए घर होता है, आपके माँ बाप होते हैं, आपके लिए सारा सुंदर व्यवस्था होता है। जैसे ही आप पैदा होते हैं तो सारे खुशियाँ, तो ये क्या है? ये परमात्मा का सिस्टम है कि आपको उस तरीके से वो भेजता है, लाड प्यार से भेजता है। और फिर परमात्मा भेज के क्या चाहते हैं कि भाई जिस लाड प्यार से मैं भेज रहा हूँ उसी लाड प्यार से तुम मेरे पास वापस आओ, इस दुनिया के माया में मत फंस जाओ। अच्छा, ये जो माया बनाया गया है वो तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, किसी और के लिए तो नहीं बनाया गया है। तो इसको उपयोग में लेते हुए, यानी तरीके से, अब जैसे महाराज जी अभी उदाहरण दे रहे थे कि भैया भोजन ज़्यादा खाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा, यानी तबीयत खराब हो जाएगी। उसी तरह जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया वो उसको मतलब तरीके में, सिस्टम में आप रह के उसको यूज करोगे और यूज करके चलोगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। जो आपके हिस्से का है वो आपको हिस्से मिलता ही मिलता है, और उसी में शांति संतोष करके जीवन यापन करके और एकदम परफेक्ट बात को बना के, एक दूसरे से समन्वय बना के, विचार बना के, सिस्टम को बना के आप चलेंगे तो ये परमात्मा के तरफ भी पहुंच जाएंगे और जिस लाड प्यार से परमात्मा ने आपको भेजा उसी लाड प्यार से आप यहाँ से चले जाएंगे। तो यही गुरु महाराज जी आगे फरमा रहे हैं कि शास्त्र की आज्ञा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मेषु, अर्थात आहार और विहार सम्यक तरीके से किए जाएं। अभी तो मन आहार विहार में आठों पहर मग्न है, पहले इसे स्वरूप से त्याग करना होगा, तब इसका सम्यक तरीका समझ में आएगा।
जब ठीक बात समझ में आ जाएगी तब स्वरूप से त्याग राग तुमसे स्वतः छूट जाएगा। अंदर में पौड़ विचार जाने पर भोगों से आसक्ति नहीं रहेगी। जब आसक्ति खत्म हो गई तो तुम दुनिया में रहते भी इसे छूट गए। उपदेश में कहा जाता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मारो, खत्म करो। ये खत्म किसी तरह नहीं होते। अगर ये बिल्कुल खत्म हो जाए तो दुनिया की शून्यवत हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं। काम क्रोध प्रवृत्ति में समाप्त हो जाए तो आदमी की मानसिक व्यवस्था बिगड़ती है। अब देखिए गुरु महाराज जी कितना सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि भाई अब दुनिया में सब कोई कहता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को खत्म करो, पार दो। गुरु महाराज जी क्या समझा रहे हैं कि अगर ये खत्म हो जाए तो इस सृष्टि शून्यवत हो जाएगी, यानी कुछ इसमें स्पंदन रहेगा ही नहीं कुछ। तो इसको क्या मतलब, इसका करने का क्या तरीका है? और गुरु महाराज जी वही समझा रहे हैं कि क्रोध प्रवृत्ति में समाप्त हो जाए तो आदमी की मानसिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अब गुरु महाराज जी इस चीज को समझाने के लिए कि भाई ये चीज परमात्मा ने आपको दिया है, अगर ये दिया है तो इसको बिल्कुल ही कहना अलग बात है। आप लोग सब कह देता भाई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मिटा दो, अरे मिटा के कहाँ जाओगे भाई? अब वही गुरु महाराज जी इसके बारे में एक उदाहरण समझा रहे हैं, तो आप इस चीज को देखिए। रामपुर में के नवाब की एक रानी थी, और गुरु महाराज जी एक उदाहरण दे रहे हैं, आप इसको बड़े प्रेम से और उदाहरण को तरीके से समझेंगे, इसमें अपना गलत दिमाग या कोई ऐसी बात नहीं सोचेंगे, दूसरा बात नहीं सोचेंगे और सिर्फ इसी बात को सुनेंगे, तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से गुरु महाराज ये बात समझा रहे हैं कि रामपुर के नवाब की एक रानी थी। वो अपने पिता के घर बड़े लाड प्यार से पाली गई थी। राजा की बेटी ठहरी, फिर प्यार में क्या कमी थी। उसकी शादी जब नवाब साहब से हुई तब तो उसकी शान शौकत और बढ़ गई। नौकर चाकर दास दासियां तमाम ऐश्वर्य, किसी चीज की कमी नहीं थी। वह जो कहती या चाहती वहीं पूरा किया जाता। बचपन से उसे कभी डांट पड़ी ही नहीं थी, जिसके कारण वह जिसको जो मन में आए कह दे। वह आदत शादी के बाद ठीक नहीं हुई। वह बहुत रुग्ण रहने लगी, उसे नींद ही नहीं आती थी। अजमल खान नामक एक मशहूर हकीम दिल्ली में रहता था, उसे बुलाया गया। अजमल खान ने कुल हाल जानकर नवाब से कहा कि हुजूर तबीयत तो इसकी ठीक हो सकती है। नवाब बड़ा खुश हुआ, बोला आज जो चाहेंगे देंगे, इसे ठीक कर दो। हकीम ने कहा मुझे रुपए पैसे कुछ नहीं चाहिए, आप लिखित गारंटी के साथ इसे 3 घंटे के लिए मेरे हवाले कर दें। उस बीच में इसके साथ जो भी व्यवहार करूं आपको इतराज नहीं करना होगा, क्योंकि आप नवाब हैं। आपकी शान के खिलाफ अगर मैं कुछ करूं और आप मुझे सजा देने लग जाएं तो भला क्या इलाज मैं करूंगा। आगे गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि नवाब लिख कर देने को तैयार हो गया। उसने कहा हकीम जी 3 घंटे तक आप इसके साथ जो सलूक चाहें करें, बशर्ते आप इसकी बीमारी ठीक कर दें। हकीम ने नौकरों से रानी को पालकी में बिठाकर अपने साथ ले जाने को कहा। आगे आगे हकीम जी और पीछे से पालकी चली। नौकरों को भी नवाब का हुक्म था कि हकीम जी जो करें करने देना। हकीम जी पालकी को घने जंगल के बीच लिवा ले गए। उन्होंने पालकी को एक जगह छोड़कर नौकरों को एक फलांग की दूरी पर बैठने को कहा। नौकर पालकी छोड़कर चले गए। हकीम के पास एक डंडा था, उसने पालकी में एक डंडा मारा और गर्म होकर बोला, अरे हरामजादी कुत्ती निकल बाहर। वह गर्म होकर बोली, तुम मुझे पहचानते नहीं हो क्या? हकीम ने उसे एक डंडा लगाया, बोला निकल बाहर उल्लू की बच्ची, नहीं तो मारकर आज चमड़ी उतार दूंगा। रानी गुस्से में चिल्लाने लगी, आज तक मेरे पिता ने, माता ने या किसी ने मुझे डांटा तक नहीं। यह पाजी हकीम धोखे से जंगल में मुझे लाकर मार रहा है। हकीम और भी गरजने लगा। उसने उसका केस पकड़कर बाहर खींचकर निकाला और उसी प्रकार धक्का देता गालियां बकता रहा। उससे कभी कान पकड़कर उठने बैठने को कहता, कभी पांव पर गिरने को।
वहाँ नौकर तो कोई था नहीं, उसका बस क्या चलता। उसके जरा भी इधर उधर करने से हकीम उसे केस पकड़कर थप्पड़ मारता, डंडा मारता और धकेल कर गिरा देता। बहू गुस्से से आग बबूला होकर कहती, क्या करूं, यहाँ तो न कोई मेरा आदमी है, न नौकर, और न गोली बंदूक अथवा रिवाल्वर जो कभी इसको मार दूं। हकीम उसे उठाता बैठाता, चलाता और एतराज करती तो डंडे भी मारता। बेचारी का कुछ वश न चला, तब उसके कहे मुताबिक करने लगी, किंतु अंदर से गुस्से में आग हो रही थी। सोचती यहाँ तो इसके अनुसार करने का ही कल्याण है। यानी अब इतना सिस्टम देखने के बाद रानी के मन में भाव आ गया कि जैसा हकीम चाह रहा है उसी हिसाब से हम, मतलब उसका मन मान गया कि जैसा हकीम चाह रहा है वैसा ही हम करेंगे। अभी तक तो मान गया, आगे फिर देखिए कितना बढ़िया सुंदर गुरु महाराज जी आपको व्याख्या दे रहे हैं कि किंतु घर जाकर इस हकीम को आज ही सूली पर चढ़वा दूंगी। हकीम 2-3 घंटे उसी प्रकार उसे गुस्सा दिला दिला कर मारता रहा और तब नौकर को आवाज देकर पालकी में उसे बिठाकर राज दरबार में ले चलने को कहा। नौकरों को देकर वह कुछ तिलमिलाई, बोली, तुम कहाँ छिप गए हो? मुझे यह बदमाश मार रहा था, क्या वह तुम्हें नजर नहीं आ रहा था? नौकरों ने कहा, हमें नवाब साहब का ऐसा ही हुक्म था, हम क्या करते। बोली, चलो तुम सबको आज ही ठीक करूंगी। पालकी लेकर नौकर चले। वहां पहुंचते ही नवाब साहब मिले, उन पर बरस पड़ी और बोली, कहा, भेजा था इसे हरामजादे के साथ मेरा इलाज कराने, इसने मेरी इतनी बेइज्जती की जैसे नौकरों को भी किया जाता। इसे मुझे मारा, मेरे ऊपर थूका, गाली दी। बताओ उस पाजी हकीम को, उसे मैं खुद गोली से उड़ा दूंगी। नवाब बोला, हकीम तो यहाँ नहीं है, पता नहीं किधर गया, उसे खोजा जा रहा है। तब तक आप घर में जाकर आराम करें, उसके मिलते ही आपके सामने पेश किया जाएगा। गुस्सा कर करके वह इतना थक चुकी थी कि बिस्तर पर लेटती उसे नींद आ गई। 3-4 घंटों तक बेखबर सोई रही। उधर खोज करने के बाद हकीम जी मिले। नवाब ने पूछा, क्यों जनाब, मैंने सुना आपने रानी के साथ बड़ा बदसलूकी किया। हकीम ने कहा, आप मेरे ऊपर नाराज होने के बजाय मेम साहब में से मिलकर उसका हाल मालूम करें। आपसे इसलिए तो मैंने पहले लिखवा लिया था, इसकी बीमारी का इलाज वही था कि उसे किसी प्रकार गुस्सा दिलाया जाए। नवाब जाकर बेगम से मिला। उसका दिमाग सोने के बाद बिल्कुल हल्का हो चुका था, बीमारी दूर हो गई थी। लेकिन उसने नवाब से हकीम के बारे में पूछा। नवाब ने बताया कि उसे वैसा करने की छूट दी गई थी। हकीम ने कहा, इसे आज तक किसी ने डांटा नहीं था, इसकी जो मर्जी हुई करती और बोलती रही, क्रोध भी आया ही नहीं, इसके दिमाग की नसें बिल्कुल सूख गई थी। हमने इसे गुस्सा दिलाकर इसकी सूखी नसों में गर्मी ला दी और वहाँ खून का प्रवाह जारी हो गया। अब वह ठीक हो गई। नवाब भी खुश हो गया, कारण जहाँ लाखों खर्च करने पर भी बीमारी ठीक नहीं हुई, वह उस हकीम के तजुर्बे से यूं ही ठीक हो गई। इसी तरह कौन सी बात इसके लिए उचित है, इसका तजुर्बा किया जाए तब तो बात बने। इतना एक एक आदमी के लिए सोचने का समय कहाँ। अब गुरु महाराज जी इस चीज़ को फरमा रहे हैं कि भाई अब इतना हकीम ने एक रानी के लिए इतना सोचा, इतना प्रक्रिया किया, इतना व्यवस्था बनाया हकीम ने एक रानी को सुधारने के लिए। तो वही गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि दुनिया में पता न कितनी जनसंख्या है। अब हर किसी को एक एक करके ऐसे सुधार, क्योंकि मन हर किसी का मन जो है बेचैन है, चंचल, और जिस हिसाब से जीवन यापन होता है, जिस हिसाब से आप मनमानी करके चलते हैं, तो मनमानी का नतीजा यही था। थोड़ा आपको भय भी होना चाहिए, बिना भय का तो जीवन अच्छा होता नहीं है। अब गुरु महाराज जी पीछे भी ये बात को समझाए थे कि जरूरी है, भय भी जरूरी है, भय भी न हो तो प्रीत। तो इसी वजह से इस तरह का ये सिस्टम बना है, यानी मन की मनमानी नहीं करना चाहिए।
अब सुनने वाले जैसा अंतःकरण होगा उसके मुताबिक यह उसका अर्थ ग्रहण करेगा और अमल करेगा। अब तो लोग आते हैं कि उन्हें मंत्र दिया जाए। मंत्र का महत्व तुम समझते भी हो, यह तो देखा देखी बातें हैं। ठीक तरह से तुम्हें अगर इस विषय को समझाया जाए तो तुम उसे गड़बड़ा कर छोड़ दोगे। कारण तुमसे होगा तो कुछ भी नहीं, करने भी लगो तो तुम्हारा मन उतना पवित्र और सूक्ष्म है कहाँ। दीक्षा देते वक्त बताया तो गया कि तुम्हारे अंदर एक प्रकार के राग गाने और बाजे बज रहे हैं। उन्हें सुनना शुरू करो तो बाहर के तमाम राग रंग फीके पड़ जाएंगे। जब कृष्ण ने बंसी बजाई तो सारा वृंदावन पागल हो गया। आज भी कृष्ण की बंसी तुम्हारे अंदर बज रही है, उसे सुनो तब तो कोई उसके सुनने का अधिकारी भी तो हो। घंटा, घड़ियाल, शंख, बांसुरी, बीड़ा, मृदंग, सहनाई, नफीरी, चिड़ियों की चहचहाट, झिंगुर की बोली, ये सब सुनाई पड़ते हैं अंदर। बाहर तो अंदर की नकल मात्र है। मन शांत और शुद्ध होगा तब उस आवाज को सुनोगे। अब गुरु महाराज जी देखिए कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि भाई जो आप अंदर ढूंढ रहे हो वो चीज़ हमारे अंदर ही है और हकीकत में ये तो हम लोग करते नहीं है, सिर्फ पढ़ लेते हैं। महाराज जी के बुक लिया और पढ़ लिया और रख दिया। अब उसमें जो गुरु महाराज जी बता रहे हैं, चाहे आप नित्य कर्म उपासना को पढ़ के देखें कि नित्य कर्म उपासना में ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं बताई गई हैं। अब आगे गुरु महाराज जी का ये सत्संग हम पूरा कर लेंगे तो उसके बाद हम वो नित्य कर्म उपासना का भी एक एक चीज़ आपके सामने रखेंगे। क्योंकि वो चीज़ें ना एकदम ऐसे जैसे लोगों ने बंद कर दिया। अरे हमारे गुरुओं का ज्ञान है, हमारे गुरु महाराज जी का वो शब्द है, स्पष्ट है, मतलब शब्द कही हुई बात है। अब भगवान कृष्ण का गीता का जो ज्ञान है उस चीज़ को अगर आप धारण ना करें, उसको रोज अध्ययन ना करें, उसको पढ़े ना, यानी हमारे परमात्मा का ज्ञान है, वो परमात्मा का मुख का वाक्य है वो। उसी तरह जो चीज़ें गुरु महाराज जी सत्संग में जो बोले हैं, गुरु महाराज जी ने जो बताई है, हीरानंदपुरी जी महाराज का जो हीरा प्रकाश है उसके वही चीज़ हम शुरू करेंगे जब ये थोड़ा सा गुरु महाराज जी का सत्संग का पूर्ण वो हो जाएगा। तो उसमें आपको एक एक चीज़ जीवन जीने की एक एक तरीके आप सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, हम तो ऐसे ही लंदफंद में जीवन निकाल दिए। तो ये चीजें जो करना पड़ता है, खाली कमाना धमाना, खाना और ये बनाना वो बनाना, ये इकट्ठा करना वो इकट्ठा करना, ये पैसा इकट्ठा करो, ऐसे करो, कोई भी तो इससे कुछ नहीं होने जाने का। ये बच्चों का खेल जैसा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो कोई साइकिल बटोर लेता है, कोई गेंद ले लेता है, कोई बल्ला ले लेता है, कोई कुछ ले लेता है और खेल के क्या आते हैं 0। तो उसी तरह अब गुरु महाराज जी का जो ये बातें हैं बड़ी हाई लेवल की बातें हैं, तो मैं इधर फंस गया था। मैं अब गुरु महाराज जी की ये बात जो गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि घंटा, घड़ियाल, शंख, बांसुरी, बीड़ा, चहचहाट, झिंगुर की बोली, ये सब सुनाई पड़ते हैं। अब ये कैसे सुनाई पड़ते हैं, अब आपने अगर कोशिश किया होगा तो आपको इस बात को समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए आँख कान मुंह ढाँप के, अब ये भी आता है कि आँख कान मुंह ढाँप के नाम निरंजन ले। अब कैसे इसको ढांकने का प्रक्रिया, अब जैसे मैंने तो किया है तो मैं आपको इस चीज़ को बता सकता हूँ कि आँख को ऐसे, कान और नाक पर, अब नाक का अब इसका समझिए कि आँख कान मुंह ढांक, आँख कान मुंह। अब आँख आपने कान ऐसे बंद कर लिया, आँख ऐसे बंद कर लिया और ये दोनों ये यहाँ आ जाता है और मुंह को बंद। और इसमें आप ओम के भी जाप कर सकते हैं। ओ यही त्रिकुटी, ये देखिए यहाँ ये अगय चक्र, यहाँ पे ओम का ध्यान करके इस पे ध्यान लगाया जाता है। अगर आपका डायरेक्ट मन नहीं ऐसे लगता है ध्यान करने में तो ये इशारा होता है
अब जैसे शरीर के किसी भी अंग में ऐसे ऐसे करेंगे ना तो आपका मन तुरंत वहाँ जाता है। तो ये चीज़ें तरीके होते हैं। जैसे अब ढाक लिया तो ये अंगुली को ना यहाँ रखिए, जब मन कहीं इधर उधर जाता है तो इसको टक मारिए, यहाँ तुरंत आ जाए, ये देखिए ऐसे। और नहीं, जब तक यहाँ लगा है तब तक इसको ऊपर रखिए, जैसे इधर उधर ज़्यादा इसको टक मारिए कि भाई इधर आ। तो ये मन को कंट्रोल करने के तरीके होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये, अब आप कान बंद करेंगे और कान बंद करके आंख बंद कर लिया, मुंह को बंद कर लिया, उसमें ओम का भी जाप कर सकते हैं आप, उसमें सोहम का भी जाप कर सकते हैं, श्वासों में अपना मन को लगा सकते हैं। और राइट साइड में कान के साइड में अगर ध्यान लगाए, आप कितना भी बेचैन हैं, कितना भी दुखी हैं, कितना भी क्रोधी हैं, कितना भी आप परेशान हैं, कितना भी आपको टेंशन दुनिया से मिला हुआ है, आप 10 मिनट इसको बंद करके और आराम से बैठ के लगा के ध्यान राइट साइड में ध्यान लगाइए। शुरू में आपको यही गुरु महाराज जी जो बता रहे हैं कि झिंगुर का ध्यान और शंख का ध्यान आता है। ध्यान आता है तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल सुनाई देने लगेगी, और राइट साइड में लगाने से ही सुनाई देगी। और इसको ध्यान में 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, आप जब यहाँ से निकलेंगे ना मन शांत लगेगा। तो वही गुरु महाराज ये फरमा रहे हैं कि भाई बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो यही गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि इस तरह से करने से, इस तरह से आप तरीके से करेंगे, आप ध्यान यहाँ लगाएंगे, इधर राइट साइड में आप यहाँ भी ध्यान लगा सकते हैं। पहले आप राइट में ही ध्यान लगा के कानों में ध्यान लगाइए 10 मिनट, तो ध्यान लगाने का आपका तरीका भी स्पष्ट हो जाए। अब मान लीजिए बैठ के आप ध्यान लगा रहे हैं, हाथ दर्द होने लगा, तो थोड़ा लेट के ही आँख नाक कान मुँह बंद कर लीजिए। अब नाक बंद करने का मतलब ये नहीं होता कि भाई नाक एक यहाँ ऐसे रहता है, इसलिए रहता है कि ये यहाँ ध्यान रहेगा, यहाँ से श्वास अंदर जाता है। अब लोग बाग ऐसे सब कुछ बंद कर रहे हैं ऐसे, अब खाली आप तो आँख ही बंद किया। अब ये 2 उंगलियां आपको इसलिए दी गई हैं कि आप इन चीज़ों से बाहर मत जाओ, आप इशारा करते रहो, उसको टक मारो, ध्यान दो कि भाई यहाँ आया, यानी मन के साथ। अब आप मन को कभी कभी थोड़ा सा, जैसे बाप होता है वो धमका देता है बेटे को, क्यों धमकाता है कि भाई तू मेरे साथ में रह, इधर उधर मत भटको। तो उसी तरह हम आत्मा है, अगर हम आत्मा बन के मन को धमकाते रहेंगे तो मन जो है हमारी मन की आत्मा की बात माने लगे। और हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ के रखें, हम अपने आत्मा को गुरु महाराज जी से जोड़ के रखें, तो सारी प्रक्रियाएं जो है वो शुरू हो जाती हैं और आपका मन लगने लगता है। तो इसीलिए गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि भाई बाहर तो अंदर की नकल मात्र है, यानी जो अंदर हमारे अंदर की जो सृष्टि है, और इस तरह से हम ध्यान विचार करके अगर उस चीज़ को अंदर की सृष्टि हम देख लेते हैं, अंदर की हमारा ये शरीर मंदिर है, और इस मंदिर के दर्शन अगर आप अंदर के मंदिरों के दर्शन कर लोगे तो बाहर के मंदिरों की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब तक आप अंदर नहीं प्रवेश करते, इसलिए बाहर की चीजें बनाई गई कि भाई जो अंदर है वही बाहर है। तो वही गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि बाहर तो अंदर की नकल मात्र है, मन शांत और शुद्ध होगा तब उस आवाज को सुनोगे। अब गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जब तक मन शांत नहीं होगा, यानी वैसे बैठ के ध्यान नहीं लगाओगे, तब तक ये चीज़ आपको सुनाई नहीं देगी। अब चीनी रेत में मिल गई है, चीनी को सूंड से, यानी चीनी को हाथी के सूंड से नहीं चुना जा सकता है। अगर यानी जैसे हाथी का सूंड क्या भोथर होता है, तो उसी तरह अगर आप भोथर दिमाग से ये सब चीज़ों को सोचना चाहोगे तो नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ उलट पुलट दोगे। चींटी का दिमाग, यानी चींटी का दिमाग का मतलब है कि एकदम सूक्ष्म दिमाग, सूक्ष्म विचार। जैसे चींटी है वो चीनी और रेत को अलग करके चीनी खा लेती है और रेत को छोड़ देती है,
उसी तरह सूक्ष्म दिमाग, चींटी का दिमाग बना के इस प्रक्रिया में आप चलेंगे, इस प्रक्रिया को जानने की कोशिश करेंगे, तभी उस चीनी यानी उस मिष्ठान को, उस परमात्मा को, उस सदगुरु को आप ग्रहण कर सकते हैं, तब वो प्राप्त हो सकते हैं। तो गुरु महाराज यही फरमा रहे हैं कि उसे तो चींटी ही चुन सकती है, पूरी मिलावट से वो चीनी घूम घूम कर खा जाएगी और रेत छोड़ देगी। उसी प्रकार तुम्हारी वृत्ति भी जब सूक्ष्म हो जाएगी, तब गुरु महाराज जी की बताए हुए शब्दों को सुनने लगोगे। अब देखो गुरु महाराज जी भी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भाई जब इस तरह का मन विचार शुद्ध सात्विक हो जाएगा, चींटी का जैसा सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी, तो आप उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और गुरु महाराज जी से मिल सकते हैं। आज बताने को तो सभी बातें बताते फिरते हैं, बताना क्या, किताबों में भी तो इसका वर्णन आता है, लेकिन सिर्फ जान समझ लेने से करना तो नहीं आएगा। यह तो कोई भेदी गुरु मिलेगा तब बात प्रकट होगी, क्योंकि करने वाला भी कहाँ है, सभी गपे मारते हैं। किताबी ज्ञान है सबको, यहाँ रिश्वत पर भी नहीं चलती कि तुम बातें बनाकर अंदर का भेद जान लोगे। यहाँ तो अपने को अधिकारी पात्र बनाना पड़ेगा, मन की स्थूलता को खत्म करने उसे सूक्ष्म और पवित्र बनाना होगा। इस चीज को जानने के लिए तुम्हें तीव्र जिज्ञासा होगी, तब बात बनेगी। अब गुरु महाराज जी यही बता रहे हैं कि भाई ये जो किताबी बातें और किताबी ज्ञान और किताबी विचार से ये व्यवस्था नहीं बनता है। ये भेदी गुरु, भेदी जैसे पहले बीच में आया था कि भाई गुरु वही जो इस दृष्टि से उस पार देख सके। भेदी का भी मतलब भेदी को दीवार को जो भेद, यानी इस दीवार के इस पार का उस दीवार पे जो दिखे, तो भेदी गुरु जब वैसे मिलेंगे आपको और आप गुरु महाराज जी के सेवा तन मन धन से करेंगे और आपके अंदर जिज्ञासा होगी, लालसा होगी, तब जाके इन चीज़ों को आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ बात विचार करने से नहीं कुछ हो सकता। आप चाहे जो मर्जी करें, लेकिन ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। वही गुरु महाराज जी आगे बता रहे हैं कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश कटाकर भूई धरे तब बैठे घर माही। अब गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि भाई यह खाला का घर नहीं है, यहाँ यह प्रेम का घर है और यहाँ शीश कटा के ही आना पड़ता है, यानी अपने अहंकार को त्याग के ही इस जगह पे आप जा सकते हैं। अपने अहंकार को त्याग के ही इस चीज में आप प्रवेश कर सकते हैं। शीश उतारने का मतलब यह है कि तुम्हें अपना आपा भाव खत्म करना होगा, संसार की समस्त इच्छाएं से ऊपर उठना होगा, सबसे आसक्ति खत्म करनी होगी। ऐसा करोगे तब इस सृष्टि में प्रवेश कर पाओगे। सुनने और देखने मात्र से नहीं होगा। यह तो वैसी ही बात है जैसे एक कमरे के अंदर का सामान सुराखों से देख लो कि अलमारी में अमुक चीज़ें हैं, तस्वीर हैं, खिलौने हैं, बर्तन हैं, अंदर पलंग बिछा है या और सब कुछ, लेकिन इतने से काम तो नहीं बनेगा। वह तो तब प्राप्त हुआ माना जाएगा जब दरवाजे खोलकर अंदर जाओगे। उसी प्रकार कुछ नज़रें और शब्द सुनाई पड़ने का मतलब है कि अंदर के अंदर ही झलक भर मिली। उसे प्राप्त करने के लिए अंदर प्रवेश करना होगा। बिल्कुल मनोवृत्ति को बाह्य वस्तुओं से खींच लेना होगा। बाहर से पूर्ण रूपेण बेखरी हो जाएगी और देह का भान भी लुप्त हो जाएगा। तब अंदर परमात्मा को जानकर तुम भी परमात्मा रूप हो जाओगे। फिर आना जाना नहीं होगा। तन धारण करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और तुम भव सागर तर जाओगे। अब गुरु महाराज जी यही समझा रहे हैं कि भाई ये चीज़ें सारी, ये प्रक्रियाएं करने से ही, ये खाला का घर नहीं है, ये पिताजी का घर नहीं है कि आप जैसे मर्जी गए और जो मर्जी करके आ गए। ये ऐसा तत्व है कि इसमें अपनी मनोवृत्ति को अपने मनोवृत्ति को
बाह्य चीज़ों यानी बाहर की चीज़ों से खींचकर अंदर में लगाना पड़ता है। अंदर की प्रवृत्तियां में लगनी पड़ती है, अंदर के विचार में, अंदर के ध्यान में, अंदर को समझने में। और परमात्मा अंदर का ही विषय है, बाहर का तो हो हल्ला है। तो जो अंदर जब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे, पूर्ण रूपेण बैखरी नहीं हो जाएंगे और देह का भान भी लुप्त हो जाएगा। अब जब ऐसी स्थिति बनेगी तो देह का भान भी लुप्त हो जाएगा। अब देह भान के लुप्त होने का मतलब कि संसार की सारी कष्टें खत्म हो जाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ऊंची चीज़ है। इसमें धीरे धीरे प्रेम से, आराम आराम से, बस उसके तरफ जाने का इच्छा बन जाए, विचार बन जाए, तो ये चीज़ें धीरे धीरे गुरु महाराज जी के क्या, ये साधन सिद्ध तो है नहीं है, ये कृपा सिद्ध है। तो अपने गुरु महाराज जी के कृपा प्राप्त सिर्फ करने के लिए इन चीज़ों की तरफ जाना होता है। वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं। आप 1 कदम बढ़ते हैं तो 100 कदम बढ़ाते हैं। आप उनके तरफ 10 कदम बढ़ते हैं तो हजारों लाखों कदम वो आते हैं। आप वो उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम चाहिए। वो सिर्फ ये चाहते हैं, गुरु महाराज जी ये चाहते हैं कि भाई हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे से प्रेम करें, हमारी भी बताई हुई रास्ते पर चलें। हमने जिस तरह उन भक्तों के लिए, उन बच्चों के लिए अपना जीवन त्याग किया, वैसे वो बच्चे भी हमारे लिए भी त्याग करें, हमारे तरफ आएँ, हमारे से जुड़ें, उस परमात्मा का भजन करें, उस परमात्मा का ध्यान करें। तो यही चीज़ है, गुरु महाराज जी यही चीज़ समझा रहे हैं कि भाई ये खाला का घर नहीं है, ये करने से होता है, मेहनत करना पड़ता है। तो ये गुरु महाराज जी का आदेश है और इसी आदेश को करना हम लोगों का फर्ज है। और अब गुरु महाराज जी सत्संग का लास्ट दौर चल रहा है, तो अब करो ऐसा। अब गुरु महाराज जी स्पष्ट सब कुछ समझाने के बाद स्पष्ट रूप से कह देते थे, अपने ऊपर वो कुछ लेते ही नहीं थे, एकदम सीधा कह देते कि भाई ये चीज़ें हैं, ये आप समझो, इस चीज़ को करना है करो, नहीं करना है तो तुम्हारी मर्जी है। कोई मतलब बंधन है ही नहीं, ये तो प्रेम का विषय है। जैसे जिस चीज़ से आपको प्रेम होता है उसके तरफ आपका झुकाव हो जाता है। तो ये परमात्मा का दर है, परमात्मा का दरबार जो है वो प्रेम का ही विषय है। प्रेम से आप जा सकते हैं, आप साधन से नहीं जा सकते, कितना साधन किया जाए। तो ये गुरु महाराज जी अब कह रहे हैं कि अब करो ऐसा, बिना ऐसे किए कुछ नहीं होने, यानी जब तक आप करोगे नहीं कुछ नहीं होगा। आज करो या 100 जन्म बाद। अब बात यही है कि गुरु महाराज जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भैया आज करो या 100। अब जितना ज़्यादा आपको, देखो होता क्या है दुनिया में, अब हम लोग भी तो अनुभव करते ही हैं कि जिसको जितना ज़्यादा दुख बर्दाश्त करने की शक्ति होती है ना, जितना ज़्यादा दुख बर्दाश्त करने को उसको, वो उतनी ही ज़्यादा दुनिया में उलझता है। उसके पास दुख बर्दाश्त करने की इतनी क्षमता है, वो पूरा दुनिया को लपेटना चाहता है। अब जिसके पास जितनी दुख बर्दाश्त करने की कम क्षमता होती जाती है, धीरे 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 उसे दुख नहीं बर्दाश्त है उससे, तो वो धीरे धीरे ना एकदम दुनिया को छोटा करता जाता है। और जब उतना शुद्ध सात्विक पवित्र हो जाता है तो वो बिल्कुल ही छोटा हो जाता है, सिर्फ एक परमात्मा ही रह जाता है, दुनिया को बिल्कुल ही छोड़ देता है, फिर दुनिया उसके साथ। इसीलिए ये चीज़ है। अब गुरु महाराज जी लास्ट में यही फरमा रहे हैं कि आज करो या 100 जन्म बाद करो, करना तो पड़ेगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री दयालु परमहंस महाराज की जय। श्री नंगली सरकार की जय। श्री नंगल बिहारी महाराज की जय। श्री परमपुरी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। उमापति महादेव की जय। राधेपति कृष्ण चंद्र की जय। सीतापति रामचंद्र की जय। लक्ष्मण बजरंगबली की जय। बोलो भाई सरसंदन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। शिवान कक्षवान नरसिंह भगवान की जय। वामन राव भगवान की जय। माता विंध्यवासिनी की जय। माता लक्ष्मी की जय। माता सरस्वती की जय। माता पार्वती की जय। आदि शक्ति की जय। सब मैयन की जय। सब भैयन की जय। जय अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम हरि ओम। हर 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 महादेव। शिव शंभो शिव शंभो शिव शंभो।